व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज सीनियर रिपोर्टर से मिले और लेट मी से कि मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं वो इस लिहाज से बड़े यूनिक हैं कि वो खुले दिल से अपनी आरा जो है उसको बताते हैं अवाम को थ्रू सहाफ़ियों। वो मुदीरान से अलग मिलते हैं, वो एंकर से अलग मिलते हैं, वो रिपोर्टर से अलग मिलते हैं और ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे बुरी बात है वो आज एक तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट किया कि कौम का पार्लियामेंट में 1 मिनट में 80,000 रुपये लगता है। आप अंदाज़ा लगाएं, 1 मिनट में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बता रहे हैं कि कौमी असम्बली का जो खर्चा है जो अवाम पे करती है आप और मैं, वो 80,000 रुपये है। तो 5 साल तक ऑब्वियसली अरबों रुपया तो पहुंच जाएगा। जो पोजीशन होती है 8-10 घंटे के सेशन चलते हैं जो, तो करोड़ों रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं इस असम्बली के ऊपर। और सवाल पूछा जाना चाहिए हुकूमत से कि चले अपोजिशन तो रो रही है, उन्होंने तो रोना ही है फिलहाल, क्योंकि इक़्तिदार भी उनके पास ही रहा है, एहतसाब भी उनका हो रहा है, जेल में वो जा रहे हैं। आपने क्या कानून साजी की है, आपने क्या क्या अच्छे काम किए हैं इस आवाम के लिए। जो एक अच्छा काम उन्होंने किया है वो मैं आपको बता दूं कि हम ये समझ रहे थे कि ये जो गैस के बिल आए हैं इसकी वजह जो है वो ये है कि शायद गलती से इन्होंने सरचार्ज कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर इन्वेस्टिगेशन बिठाई। लेकिन आपको मैं अफसोसनाक खबर सुनाऊं आवाम के लिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म फर्गुसन को हायर किया गया इस काम के लिए कि इन्वेस्टिगेट करें कि ये आवाम को जो 80-80 हज़ार लाख रुपए जो 100-100, 200, 300 गुना ज़्यादा बिल आए, इसकी वजह क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि जनाब ओवर बिलिंग की बड़ी वजह जो है वो टेक्निकल वजह नहीं है कि गैस प्रेशर फैक्टर जो है वो उस वजह से था जो रिपोर्ट में पेश किया गया, वो झूठी साबित हुई है। अलबत्ता रिपोर्ट ओगरा की तरफ से जो ओवर बिलिंग की रिपोर्ट थी, असल में जो नया स्लैब बनाया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हुकूमत ने आवाम के लिए, जो हाई कर दिया रेज, जो टैरिफ हाई कर दिया गैस का, ये उस वजह से 93% जो बढ़ी है, जो जिम्मेदारी है वो इस वजह से है। तो इस आवाम ने जो है इस गवर्नमेंट ने जो है आवाम को आके जो पहली खुशी दी है 80,000 रुपये 1 मिनट कौमी असम्बली का इजलास खर्च करके, यानी इस तरफ से भी जूतियाँ आवाम को, उस तरफ से भी जूतियाँ आवाम को, कि वो 1 मिनट का आपका 80,000 रुपया भी आवाम की जेब से जा रहा है और 80,000 और जो सरचार्ज किया जा रहा है वो भी आवाम पे कर रही है गैस के बिलों की मद में। तो इस मुल्क में जो गैस के ज़खायर से भरपूर मुल्क है, शायद तारीख में पहली दफ़ा वो शख्स जो 500, 600, 800 बिल देता था वो 10,000, 15-15,000 दे रहा है और जो 4-4 हज़ार बिल दिया करता था वो 80-80 हज़ार, 1 लाख रुपए बिल दे रहा है। तो ये तो है महंगाई का आलम के लोग चूल्हे जो हैं जिसमें सालन पकता है वो भी अब सोच के चला रहे हैं कि यार चलाएं कि ना चलाएं, बिल कितना आ जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर का तोहफा है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन बड़ी अहम गुफ्तगू NRO और पीपल्स पार्टी की धज्जियाँ बखेर दी प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ साहब की। और उन्होंने, मैं आपको बता दूँ कि आज जो मीटिंग हुई उसके अंदर ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने माजी में जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की, जबकि बिलावल भुट्टो नैब से खौफजदा है इसलिए रो रहे हैं। एयान अली और बिलावल भुट्टो के एयर टिकट्स एक ही जाली अकाउंट से बनाए गए थे। दोनों वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, महमूद खान में मुकम्मल एतमाद है, यह आम आदमी की अलामत है। नवाज शरीफ को इलाज से मुतल्लिक़ मुकम्मल सहूलियात हैं। उन्होंने अब तक एक हस्पताल अपने 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह के नहीं बनाया, 30 साल हुकूमत करने के बावजूद एक ऐसा हस्पताल न बना सके जहाँ इनका इलाज हो। उन्होंने 1 फैक्ट्री 30 फैक्ट्रियाँ बनाने में हस्पताल न बना सके। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही और सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि NRO के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है लेकिन वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। मेरे साथ एज़ यूजुअल डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद नहीं है लेकिन वो आ जाएंगे। शैला रज़ा साहब, अच्छा आ गए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, वो आ गए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, शैला रज़ा साहब मौजूद है, अली नवाज़ ऐवान साहब मौजूद है, खावर घुमन साहब। मैं सबसे पहले जाऊँगा हमारे ब्यूरो चीफ खावर घुमन साहब के पास जो आज की इस मीटिंग में मौजूद थे। तो प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज और किस उन्होंने स्पिरिट के साथ सारी बातें की। घुमन साहब, ये NRO का पे सबसे पहले सवाल कर लेते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर ने आप लोगों को ये कहा कि मेरे ऊपर NRO करने के लिए दबाव डाला जा रहा है लेकिन मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा, तो आप में से किसी ने सवाल तो पूछा होगा कि ये दबाव डाल कौन रहा है, किस तरह आ रहा है, और आपके पास तो इख्तियार ही नहीं NRO देने का, अदालतों के पास इख्तियार है अगर कोई रिलीफ देना भी हो तो। अच्छा कामरान, माजरत के साथ कोई ऐसी बात दबाव वाली नहीं हुई वहाँ पे। ये ज़रूर पूछा गया कि जी ये जो मुल्क के अंदर इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो उस पर जो प्राइम मिनिस्टर का रिस्पांस था वो यही था कि अदालतों के अंदर केसेस हैं और नैब भी मेरे अंडर नहीं आती, तो अगर कोई कानूनी तौर पर उनको कोई रिलीफ मिलती है अदालत उज़्मा की तरफ से या नैब उनको रिलीफ देता है तो मैं तो उसको रोक नहीं सकता। हाँ, ये बात अलबत्ता ज़रूर हुई कि अगर किसी मौके के ऊपर आपको ये लग रहा है कि हुकूमत इनको रिलीफ देगी या हुकूमत उस हवाले से कोई काम कर सकती है, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो ऐसा कोई कानून नहीं है जिसको इस्तेमाल करते हुए इनको मैं रिलीफ दे सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं ये काम ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर उन्होंने एहतजाज करना है तो कंटेनर हमारे पास इख्तियार पड़ा है, वो हम। तो इसका मतलब ये घुमन साहब ये गलत रिपोर्ट हुआ क्योंकि तमाम मीडिया चैनल्स ने ये लीड लगाई है कि NRO के लिए प्राइम मिनिस्टर पर दबाव डाला जाना, तो इसका मतलब गलत रिपोर्ट हुआ ये आपके नज़दीक?
नहीं, मैं बता रहा हूँ कि दबाव के हवाले से मैं चूंकि वहाँ पे मौजूद था, दबाव ऐसा जो वर्ड आप कह रहे हैं ना, दबाव का इस्तेमाल हुआ है, ये सवाल ज़रूर हुआ। उस पर उन्होंने कहा कि ये अदालत के अंदर है और मेरे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके ज़रिए मैं मैंने आपसे कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं इस हवाले से घुमन साहब, बताइए कि खुल के कुछ अरसे बाद की, यानी कि काफ़ी गैप के बाद बड़ी खुल के गुफ्तगू की है, जाली अकाउंट्स बनाए, वो रो रहे हैं, वो खौफजदा हैं। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद प्राइम मिनिस्टर इस तरह की लैंग्वेज अपोजिशन के मुतालिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन क्या जिस तरह की लैंग्वेज बोली है तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी अग्रेसिव नजर आ रही थी प्राइम मिनिस्टर की। वो अभी भी बहुत से लोगों के नज़दीक अपोजिशन की सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की इतनी सख्त ज़बान बोलने की क्या जरूरत थी जब केस ऑलरेडी चल रहे हैं अदालतों में, नैब में, बैंकिंग कोर्ट्स में, तो उनको क्यों इतनी ज़रूरत पड़ गई कि वो बिलावल को भी कह रहे हैं वो रो रहे हैं, वो खौफजदा है, इन्होंने करप्शन की है। जी, एयान अली का भी रेफरेंस दिया। अच्छा कामरान जी, कामरान, जब मीटिंग शुरू हुई तो एक सवाल उनसे हुआ कि अब 6-7 महीने आपको हुकूमत में हो गए हैं, तो माजी की हुकूमतों ने जो कुछ किया उसको छोड़ें, तो आप बताएं आपकी हुकूमत क्या कर रही है। आपने जो इकदामात इससे पहले लिए हैं या फ्यूचर में लेने जा रहे हैं, उसके समरात लोगों तक कब पहुंचेंगे? क्योंकि जो भी आपने कैंपेन की, इलेक्शन कैंपेन में वादे वईद किए तो उसका असर तो कुछ नहीं मिला। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब का जवाब ये था कि मैं आइंदा भी पूरे 5 साल हुकूमत, जब तक मैं हूँ हुकूमत में रहूँगा, मैं आप लोगों को यानी मीडिया को ये मैं याद करवाता रहूँगा कि जब मैं हुकूमत में आया तो मेरे ख़जाने के क्या हालात थे और इस मुल्क में किस लेवल की करप्शन होती रही, तमाम अदारों को किस तरह तबाह बर्बाद किया गया। और ये उन्होंने कहा जी मैं बार बार आपको बताऊँगा और पूरे 5 साल बताता रहूँगा। बाकी यहाँ तक बात है, जो जाहिर बात है, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी सवालात हुए कि खबरें ये आ रही हैं। एक सवाल हुआ कि नवाज शरीफ साहब और बिलावल, मैं नवाज शरीफ साहब पे बाद में बात करूंगा घुमन भाई, मैं उसमें बाद में आता हूँ। पहले जरा मजीद जरदारी साहब और बिलावल साहब को बताएं आप मुझे। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब के जब हवाले से बात, उन्होंने कहा कि जी इसमें क्या शक है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की और अरबार रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जी आप देखें ना, ये वो केसेस हैं जो कि साबिका हुकूमत ने, निसार साहब का भी के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि ये पुराने सारे केसेस हैं और ये तमाम जो शवाहिद हैं बैंक, जो बैंक के जरिए सामने आ रहे हैं, इसमें मैं तो नहीं कुछ कह रहा। बाकी आप मेरे साथ रहिएगा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। बिल्कुल ठीक है, घुमन साहब मेरे साथ ही रहेंगे प्रोग्राम में। शहरा साहब मैं जरूर आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरा एक जरा ज़िमनी सवाल है अली नवाज अहवान साहब से। अली साहब, समझ नहीं आई कि अभी साबित कुछ नहीं हुआ, अरबों रुपए के मनी जाली अकाउंट्स पकड़ेंगे, ये साबित नहीं हुए कि जरदारी साहब के हैं या बिलावल भुट्टो के हैं, तो एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किस तरह इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है जिसको बहुत से लोग गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कहेंगे, बहुत से लोग रिएक्शनरी स्टेटमेंट कहेंगे। अभी तो साबित ही कुछ नहीं हुआ, तो आपने पहले ही मुजरिम बना दिया लोगों की निगाहों में, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, ऑफिशियली पोर्टफोलियो से बात करते हुए कि ये सारे करप्ट है पीपल्स पार्टी वाले, अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रर हैं, एयान अली और ये सब मिले हुए थे आपस में। शाहिद भाई, आपके सामने जीआईटी की रिपोर्ट आई है और जीआईटी की फाइंडिंग्स सारे मीडिया ने शो की हैं, और जीआईटी हमने नहीं बनाई थी, जीआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी और जीआईटी को ओन किया गया और उसको कहा गया है कि इसके साथ मिलकर नैब ने इन्वेस्टिगेशंस करनी है। इट मींस कि इट्स पार्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और उसे ओन किया गया। सर जीआईटी फैसला तो नहीं है अली भाई, जीआईटी फैसला तो नहीं है, जीआईटी तो चैलेंज हो सकती है, रद्द भी हो सकती है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है जी, उसके ऊपर बिल्कुल बहस हुई थी और उसे कहा गया था इसको रद्द किया जाए। उसी की बेस पे जब आज ये बात कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो के बारे में कहा गया था कि उनको मासूम करार दिया गया था और मुराद अली शाह साहब को कहा गया था इसको निकाल दें, और 19 और लोग हैं और जो उसका रिटन डिसीजन आया था वो भी आपके सामने है, और उनको कहा गया था नैब को आप इनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इन 2 को एग्जोनरेट कर दें, बाकियों को आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनको भी बुला सकते हैं जब आपको ज़रूरत है। और जो देखें जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन थे वो तो झूठ नहीं बोलती ना, वो तो सबके सामने है, और वो ये कह रही है कि जो सदके के बकरे भी दिए गए हैं, जो ड्राई क्लीनिंग का जो बिल है, जो बिलावल हाउस का खर्चा है, जो इंग्लैंड में बिलावल जो इनका सेक्रेटेरिएट है, जो दुबई में इनका सेक्रेटेरिएट है, जो टिकट्स पे किए गए वो सब के सब जाली अकाउंट से किए गए हैं। इससे बड़ा आपके पास और क्या? आप मुझे एक बात बताएं, आप वैसे हम आंखें बंद कर लें और कहें कि नहीं ये भी झूठ हो सकता है, ये भी झूठ। 957 अरब रुपए का हिसाब अगर आप पीपल्स पार्टी से मांगेंगे और जाके जरा सिंध का आप चक्कर लगाएं तो आप परेशान हो जाएंगे कि पैसा गया कहाँ है। आज भी थर में बच्चे इफ्लास से मर रहे हैं, वबाई बीमारों से मर रहे हैं, गजाई किल्लत से मर रहे हैं। आता हूं, ये आप सही कह रहे हैं, ये एक डिफरेंट सवाल है। मैं सिर्फ ये पूछा था अली नवाज अहवान साहब, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थर पे सवाल करूंगा अभी इनसे, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी जिम्मेदाराना पोजीशन होती है, उसके ऊपर वो इतनी बड़ी ऑपोजिशन को मनी लॉन्ड्रर, करप्ट
रोने धोने वाली पार्टी कह दे तो ये अभी तो उसका फैसला नहीं आया, तो तभी लोग शक करते हैं कि आपको या तो फैसला पहले से ही पता है या फैसला सुना चुके हैं नैब को कि यही आप मुझे बताएं कामरान शायद आप इनको इन रिपोर्ट्स को छोड़ दें। आप ये देखें जब इनका एनआरओ हुआ है तो सरे महल जो इन्होंने डिसओन किया था उसको ओन किया कि नहीं किया, उसके बाद अब उसको भी आप छोड़ दें। और इनके वजीर आजम टर्की गए और वहाँ से उनको जो नेकलेस मिला जो सैलाब जदगान के लिए मिला था उसके साथ इन्होंने क्या, उसके लिए भी आप जेटी बनाएंगे। उसके बाद जो डेली मेल, ये जो डेली मेल है उसने जब डेविड कैमरॉन से मिले जरदारी साहब लंदन में तो उसने अपने कहा प्राइम मिनिस्टर काउंट योर फिंगर्स आफ्टर शेकिंग हैंड विद मिस्टर जरदारी। तो ये तो अब किसी को उन्होंने सू किया हो, किसी को उन्होंने कहा हो कि नहीं ये गलत कह रहा है, इन्होंने सरे महल को ओन ना किया हो, ये तो आपके सामने है। और ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि 957 अरब रुपया एक सूबे में लगा हो, उसकी आप तालीम का हाल देख लें, उसके अस्पतालों का हाल देख लें, मिसाल आपको दे चुका हूं, अब ये सामने है। शैला साहिबा, आप मैंने तो बड़ा कोशिश की लेकिन ऑब्वियसली वो उनके पास इतना लंबा चौड़ा खाता खुला हुआ है, वो कह रहे हैं कि जाली अकाउंट्स भी आपके हैं, 957 अरब की करप्शन भी। आपके वोटर जो है वो क्या सोचते होंगे, वो बददिल नहीं होते होंगे आपसे? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और उनकी पार्टी बड़े वसूख से कह रही है कि आपने अवाम का पैसा सदके के बकरों से लेकर, ड्राई क्लीनिंग से लेकर और अपने पता नहीं कहाँ का एयर टिकट्स तक आपने मुल्क की कौम का पैसा लूटा। तो क्या सोचते होगी पीपल्स पार्टी के वोटर जब प्राइम मिनिस्टर ये बात कहते हैं? अल्लाह का शुक्र है कि जस्टिस साहब इमरान नियाजी नहीं है, और वरना ये क्या होता सब जानते हैं। अभी तो इनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आया, शायद फैसला आ जाए तो कैबिनेट की मीटिंग में बिठा लें तरीन साहब की तरह, तो हमें इंतज़ार रहेगा। दूसरी बात जो है वो मुझे ये करनी है कि भाई साहब आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी शायद आपने जरीदों की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि सबसे ज़्यादा डिलीवर सिंध में किया गया है। आप जिस थर की बात करते हैं वहाँ से 330 मेगावाट बिजली भी प्रोड्यूस हो गई। आप जिस थर की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे यूरोपीय यूनियन हमारे साथ काम कर रहा है और उन्होंने कहा है कि न्यूनेटल चाइल्ड डेथ रेट जो है वो 50% डिक्रीज डाउन हुआ है। ये यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट है। अलबत्ता PMA KP के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो अदालत में गए थे कि KP में रोज़ाना 22 बच्चे और माएँ मरती, 2 से 3 माएँ मरती हैं। और आज और कल के अखबारों में रिपोर्ट है कि 77% जो है लोग KP के बच्चे मैट्रिक जो हैं वो पास नहीं कर सकते। तो हमें तो बता दें आपका BRT का क्या होगा? मैंने आपसे सवाल पूछ रहा रहेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैंने एक सवाल पूछ रहा आपसे। आपने तो ये आपने तो एक मिनट जरा इनसे ये सवाल करें, जरा इनसे ये सवाल भी कर लें कि आपके इमरान नियाजी साहब जो फैसलों से पहले फैसले सुना रहे हैं वो तो डेवलपमेंट बजट देने के खिलाफ थे, अब आपके MNAs को क्यों मिल गया? तो दूसरों पे इमरान खान ने करप्शन तो नहीं की ना। सवाल तो ये कि उनकी मॉरल स्टेचर ऊपर है, आप लोगों की करप्शन के खाते उन्होंने खोले में। उनकी अलीमा बाजी ने, उनकी अलीमा, देखिए इमरान खान ने अगर करप्शन नहीं की तो मेरे भी किसी कायद पे करप्शन साबित नहीं हुई। करप्शन साबित हुई है सिर्फ जहांगीर तरीन पे जो इनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, और जो टैक्स नाहल हो गए, वो अलीमा बाजी दे रही हैं, वो नाहल हो गए, कौन सी मशीनें बना के बैठ गई। देखिए वो नाहल हो गए, अलीमा साहिबा ने अपना जुर्माना अदा किया है। इमरान खान को सदाकत अमानत का सर्टिफिकेट कोर्ट ने दिया है और वो कह रहे हैं जमान पार्क में भी घर अपने पैसों से बना लो, खारदार तारे भी मैंने अपने पैसों से लगाई हैं। तो उनकी ऑनेस्टी तो अबव द बोर्ड है। तो अभी हमें कामरान शाही साहब, अभी हमें भी कोई नोटिस नहीं मिला कि हम बेईमान या कुछ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उस जमाने में कोर्टों में खड़े रहे जब फोन होते थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट थर को करप्शन केस में रिमार्क दिया कि 105 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद थर वालों को एक गिलास साफ पानी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में थर को अथॉरिटी में अरबों रुपए करप्शन केस की समाअत के अंदर ये रिमार्क्स दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिपोर्ट पेश ना करने पर आपकी हुकूमत के ऊपर बरहमी का इजहार किया। तो इसका क्या जवाब देंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज ना तहरीक इंसाफ के हैं, ना नून लीग के, ना मीडिया के? वो कह रहे हैं 105 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद एक गिलास साफ पानी नहीं मिला और खरबों की करप्शन हुई है वहां पे। मैं इसका जवाब ये देना चाहती हूँ कि खुद चीफ जस्टिस साहब ने वहां जाके पानी पिया और RO प्लांट का वहां तस्वुर नहीं हो सकता था जो हमने लगाए हैं।
कैसी बातें करते हैं। इन रिमार्क्स को फैसला नहीं कहते। चीफ रिमार्क्स तो ये भी थे कि डायन कह दिया था, कुछ कह दिया था। शैला साहिबा, चीफ जस्टिस ने जब remarks नहीं होते चीफ जस्टिस जब आप पानी पीने गए थे तो उन्होंने वापस आके कहा था कि हुकूमत सिंध ने ड्रामाबाजी की हमारे साथ और जाली हॉस्पिटल और जाली टेंट और जाली स्टाफ वहां बुलवा लिया और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की। ये भी चीफ जस्टिस ने कहा था जब आपने पानी पिलाया उनको साहब। तो मुकदमा बना दे, झले जाके देख लें कि मिट्टी के हॉस्पिटल का क्या स्टैंडर्ड है, जाके देख लें कि वहां पे जो है जो घर दिए गए हैं, जिन लोगों के घर पावर प्रोजेक्ट में आए ठीक थे है उनको जी, कितने पॉइंट आ गया जी जबरदस्त घर दिए गए हैं कि वो पॉइंट आ जाके गया। खुद हैरान रह गए थे। तो आपको ये जो अब लोग करप्शन मर केसेस जाते से अगर हम वहां कुछ ना करते। ये आपको करप्शन केसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको प्राइम मिनिस्टर के ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, मैं हम आगे चलूंगा। फेस कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं। जी ठीक है जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज चांद चढ़ा है बड़े टाइम पे। मैं सोच रहा था आप लेट ही आएंगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जल्दी आ गए। तो डॉक्टर साहब आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बड़े गिरजे बरसे आपकी क़यादत में भी, और हमें घुमन साहब ने और दूसरी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने ये बताया कि नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए मुकम्मल सहूलियात है। आप उस पर ये मैं अपने पास ऐड कर रहा हूँ कि सियासी गिमिक्री हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वालों के बच्चे कहते हैं कि वो पाकिस्तान को जवाब दे नहीं, 30 साल में नवाज शरीफ साहब एक अस्पताल नहीं बना सके। तो सर ये अस्पताल ही एक बना लेते। और अब वो कह रहे हैं करप्शन में मैं तो आपको रिलीफ दे नहीं सकूंगा क्योंकि मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो मैंने साइन किया कोई नहीं पीपल्स पार्टी की तरह आप लोगों के साथ। तो अब मसला क्या है, अब बीमारी को क्यों इतना स्टंट बनाया हुआ है जनाब? देखें, सबसे पहली बात तो ये बड़ी ज़्यादती है कि मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ और आप कह रहे हैं जी कि वस्बे मामूल तशरीफ नहीं लाए। नहीं, वो पहले आप जैसे मेहरबान है जो मुझे सॉरी बदनाम सॉरी करते रहते हैं। आई अपोलोजाइज। वरना मैं बड़ा टाइम का पाबंद आदमी हूँ। ठीक है जी। डॉक्टर साहब उन टाइम रहना इस गलत है, बिल्कुल ठीक है। आइंदा भी आना है आपने इंशाल्लाह। जी जी टाइम पे जी ठीक है जी, ठीक है, ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, अब दूसरी बात ये है जी कि ये मैं अभी सारा ये जो आपने इससे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से सवालात किए, गुमन साहब से भी और अली साहब ने जो गुफ्तगू की, यकीन करें कि कोई भी संजीदा आदमी वो सिर्फ इस पर हंस सकता है और इसमें सिवाय एक मज़ाहिया गुफ्तगू के इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो काबिल गौर हो या काबिल गुफ्तगू हो या इसके ऊपर कोई राय ज़नी की जाए। देखें कामरान भाई, गुजारिश ये है जी जी कि आपने पूरी कौम को एक ख्वाब दिखाया, उसके नतीजे में आप हुकूमत में आए, कैसे आए, वक्त गुजर गया, आप छोड़ें इस बात को, आ गए। अब लोगों ने आपके पीछे हैं कि आप वो तब्दीली के नारे कहाँ गए, हमारी ज़िंदगी में कितनी आसानी आ रही है, इन सवालों का अब उन्हें सामना है। ये जो लोग 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिजली स्वी गैस के बिल देते थे, वो 40,000 रुपये उनको बिल आया है। ये सवालात का सामना इनको करने पड़ता है। हमारे पीछे लगे हुए थे सानिया मॉडल टाउन, डबल उसके ऊपर JIT बनी है, फेस कर रहे हैं। साहिवाल का क्या हुआ? अब तो मीडिया भी भूल गया उसको कि मासूम बच्चों के सामने आपने वो लाशें गिराई उनके वालिदैन की, कुछ निकला उसमें से, कुछ इंसाफ मिला उन्हें? आज भी मैं उन मासूम बच्चों की तस्वीर मीडिया पे देख रहा था। ये सारे सवालात हैं। बिजली की कीमतें कहाँ चली गई, पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई, महंगाई कहाँ चली गई, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो लोग इनसे पूछ रहे हैं। अब इनको अवॉइड करने के लिए, इनसे बचने के लिए, और कई और चीज़ें, अभी जब लोग हज करेंगे तो कंकरियाँ वहाँ पे मारने के बजाय यहाँ पे इन लोगों को मारेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले वो क्यों क्या जहाँ हज कहाँ 2-2.5 लाख में होता था, आपने यार 2-2.5 लाख में हज होता था, आपने उसको 5 लाख पे ले गए हैं और अजीब गरीब उसके ऊपर फिर आप तोजियात पेश कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए वो गुफ्तगू फरमाई जाती है जो आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाई है। जी मेरी गुजारिश ये है कि मैं कहता हूँ जी, प्राइम मिनिस्टर साहब के अलावा पाकिस्तान में सारे चोर हैं और अपोजिशन तो मेरा ख्याल है उसके अलावा तो पाकिस्तान में सारे ही हाजी हैं, बल्कि डबल हाजी हैं। अच्छा तो भाई अगर आपके पास इदारे मौजूद हैं और आप उनके इदारों की सेंटिटी की बात करते हैं, आप नैब को कहते हैं जनाब नैब बड़ा इंडिपेंडेंट है, फला, उसे काम करने दें। अदालतों की बात करते हैं, अदालतें बड़ी इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें काम करने दें। कौन करप्ट है, किसने कितना पैसा खाया है, उसके ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं, साबित क्या हुए हैं, लेट द कोर्ट्स डिसाइड, लेट द लॉ ऑफ द लैंड डिसाइड। प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ 1985 से नवाज शरीफ के फ्रंट मैन है करप्शन में। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना जी कि पूरे पाकिस्तान से तमाम फ्रंट मैन पकड़ के ये PTI में ले गए हैं और अब अगर वो इतना उनको ये लोग नापसंद हैं, जो मुझे कोई कहने लगा उस दिन, पता नहीं कौन से पार्टिसिपेंट थे PTI के, कि जी अपोजिशन से इसलिए हाथ नहीं मिलाते कि उसमें लोग वो बैठे हैं जिन्होंने करप्शन की है। तो मैंने कहा फिर तो उन्हें आधी कैबिनेट से भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। और यकीनन इमरान खान साहब वहाँ भी जाते हैं, सीधे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाते हैं जाके, क्योंकि उन्हें पता है मेरी कैबिनेट में भी करप्ट लोग बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हैं। पंजाब की कैबिनेट से लोग
अपना नैब के लोग जो हैं वो पकड़ के ले गए, इनके सीनियर वज़रा को पकड़ के ले गए हैं, उनके बारे में ज़बान इनकी खामोश है। या तो उनके बारे में भी बताएं, उनके भी राज खोलें कि वो किसके फ्रंट मैन थे, किसके एटीएम थे, उस बेचारे का अलीम खान का खर्चा भी कराते रहे। यार आप तो लाहौर लेकिन रहते मेरा हैं, आपसे सवाल ये है, नहीं पता, तारिक भाई मुझे एक बात बताएं, आखिर में उसको अंदर करवा दिया। तारिक भाई मेरा आपसे सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज एक बात बड़ी सच्ची बताई कि 80,000 रुपया पर मिनट खर्च होता है ऑपोजिशन कौमी असम्बली के इजलास में। तो मैं ये देख रहा हूँ कि नून लीग की पूरी सियासत जो है वो घूम रही है नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर और बीमारी को लेकर, और पीपल्स पार्टी की सारी सियासत घूम रही है इस वक्त कि ये 18वीं तरमीम के नाम पे इस मुल्क के साथ पता नहीं क्या हो रहा है और ये सब कुछ। तो आप कोई कानून साजी करने में आप लोगों से कोई इंटरेस्टेड नजर नहीं आता। लाखों करोड़ रुपया लग रहा है इस कौम का कौमी असम्बली में जनाब। शुक्र है किसी ने इमरान खान साहब को ये हिसाब किताब बता दिया कि कितना खर्चा हो रहा है इजलास पे। पार्लियामेंट का इमरान खान से अपना मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत से कोई ताल्लुक नहीं है। पार्लियामान का बिजनेस हमारी पार्टी इंतहाई संजीदगी से और मामूल के मुताबिक करती है। वज़रा की चंद तकारीर वहाँ से उठा के आप देख लें कि हुकूमत की संजीदगी का क्या आलम है। अगर कोई तकरीर करता है तो सीनियर वज़रा खड़े होकर कहते हैं वो जी अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहा है, ऐसे तो अंग्रेज़ी नहीं आती, इसका लहजा देखो ज़रा, इसका स्टाइल देखो ज़रा। तो ये तबसरे हुकूमत की तरफ से हो रहे हैं, ऐवान चलाना। ये डिप्टी स्पीकर साहब आपके साथ बैठी हैं, पूछें, ये हुकूमत का काम होता है संजीदगी। मैं तो ये देख रहा हूँ जी, मैं एक ब्रेक लूंगा और वापस आके घुमन साहब से हुकूमत ने करना होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वापस आके घुमन साहब से पूछूंगा मैं कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। यानी कि आप सोचें कि पूरी ऑपोजिशन करप्ट है, वो वज़ीर आला सिंध जो है वो नैब के इस वक्त चक्कर लगा रहे हैं। सबसे बड़ी अपोजिशन पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो कोई अस्पतालों की डिमांड लिए फिर रहा है कि जी हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, लेकिन करप्शन केस में अंदर हुए में कोई नैबज़दा है, कोई फ्रंटमैन है। ये क्या मुल्क की सियासत है, इस पर पूछूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे से तो सवाल लाजमी करना है अली नवाज ऐवान साहब से कि ये गैस का जो आप लोगों को ये पता ही नहीं था प्राइम मिनिस्टर को कि वो इंक्वायरी उठाते फिर रहे हैं और आपको ओगरा बेवकूफ़ बना रही है, झूठ बोल बोल के, झूठी रिपोर्ट्स दे दे के। असल में तो आपने खुद ज्यादती की अवाम के साथ, जो आपने उसका जो थ्रेशोल्ड है ऊपर ले गए, उसका जो रेट है उसका जो गैस का, और वो क्यों लेके गए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। घुमन साहब, आवाम के ये तो नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी का रोना रो रो के हम सुन के तो थक गए, अब ठीक है। लेकिन इमरान साहब ने ये भी कह दिया कि मैं पूरा 5 साल ये रोना सुनाऊंगा आपको, ताकि आप मेरे परफॉर्मेंस में जब भी सवाल करें तो मैं ये बताऊं कि मुझे ये मिला था। लेकिन किसी ने ये गैस की ओवर बिलिंग, महंगाई, हज में जो सब कुछ बता रहे थे हमारे मौजूद पैनलिस्ट डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इस पर भी बात की कि आपसे मैनेज ही कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल ही कुछ नहीं हो रहा, बजट पे बजट आप दिए जा रहे हैं, सब्सिडी पे सब्सिडी विड्रॉ किए जा रहे हैं, महंगाई पे महंगाई आप किए जा रहे हैं। इस पर बात हुई प्राइम मिनिस्टर से और क्या रिएक्शन था उनका? जी बिल्कुल बात हुई। वहाँ पे उनके जो टास्क फोर्स एनर्जी के ऊपर है, नदीम साहब, उनको बुलाया हुआ था, उनसे सवालात किए गए और बेसिकली वही आपकी बात बिल्कुल सही है कि जी स्लैब सिस्टम इस तरह से तय है कि एक शख्स की जो अगर स्लैब चेंज होता है, अगर वो एक फ्रिक्शन भी अगर उसका स्लैब सिस्टम चेंज होता है तो उसके ऊपर 4 गुना बिल पड़ जाता है। लेकिन जाहिर बात है इसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट के ऊपर आती है, वो उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट को जो भी लोग हैं होना चाहिए। हकाइक जो है ना कामरान, वो हमें ज़रूर सामने रखना चाहिए। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। देखें, ये बयानबाजी तो चलती रहेगी। अब हकाइक ये हैं कि इस वक्त जो नून लीग वाली है उनकी सारी की सारी सियासत का महवर नवाज शरीफ साहब है, उनकी बीमारी है, जेल से कैसे निकलना है, और साथ में जो जरदारी साहब हैं उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं फेक बैंक अकाउंट्स के हवाले से। अब हकीकत यह है कि ये दोनों जो केसेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। नैब को डायरेक्शन हुई है कि फेक बैंक अकाउंट के हवाले से आप तफ्तीश करें, और कल ही जो है अगर बेल मिलनी है या नहीं मिलनी जो है नवाज शरीफ साहब को, वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि उनका मुल्क के अंदर इलाज होगा या मुल्क से बाहर होगा। लिहाजा अपोजिशन पोलिटिकल पार्टीज़ को बजाय अपना वकला के जरिए केस लड़ें, वो इनके खिलाफ हुकूमत के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। अब हुकूमत को उसमें एक एडवांटेज मिल जाता है कि हमारे जो वज़रा हैं वो अपनी उनकी जो नाअहली है, नाकामी है, वो इस चक्कर में फिर वो भी जनाब उनको मौका मिल जाता है। ठीक है यार, देखें हमने कहा था आपको चीखें निकलवाएंगे, आपने करप्शन की, और उसी के सारे शोर शराबे में सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। पार्लियामान का आपने जिक्र किया कामरान, देखें पार्लियामान में किसी के ऊपर कोई कदगन नहीं है अपोजिशन या हुकूमती अरकान के ऊपर कि वो बिल नहीं पेश कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी है, नून लीग अच्छी खासी तादाद में मौजूद है नेशनल असम्बली के अंदर, तो दोनों कहते हैं कि नैब का कानून काला है। बंदा इनसे पूछे, दोनों बैठे हुए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदान,
क्या ये जो है अभी तक कोई बिल लेके आए हैं दोनों हाउसेस के अंदर कि ये कानून गलत है? राइट, ये मैं पूछता हूँ जी, चेंज करें, आपकी बातों से ये लग रहा है मुझे, शैला रजा साहिबा, जो गुफ्तगू मैंने सुनी, और मेरा भी ये बिलीफ है कि ये जो आप लोगों के केसेस, जाती केसेस है लीडरशिप के, इसकी वजह से ये ऑपोजिशन डिसफंक्शनल ऑपोजिशन है, जो अवाम के इश्यूज पे भी बात नहीं कर रही, ख्वाह वो गैस का मसला हो, वो बिजली का मसला हो। आप लोग अपने लीडरशिप के केसेस को लेकर सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट पे, और उसका फायदा कुछ होना नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा मेरे हाथ में है ही कुछ नहीं, होता भी तो आपको कुछ ना देता। खत्म होगी बात। देखिए, मैं एक बात वाजे कर दूं कि हुकूमत का काम होता है बिजनेस लेकर आना, कोरम मेंटेन करना, लेजिस्लेशन करना, और एक प्राइवेट मेंबर डे होता है, उसमें कोई भी अपने बिल वगैरह ला सकता है। तो पहली बात तो ये है कि इनके पास कोई कानून साजी के लिए दिमाग ही नहीं है, कोई इनके पास तजावीज़ ही नहीं है। हमारी सिंध में हुकूमत है, हमारी प्रॉपर लेजिस्लेशन हो रही है, ये लोग आते हैं, शोर करते हैं, PAC दो, ये दो, वो दो, हम अपना बिजनेस चलाते रहते हैं। अब रही बात जो हमारे ऊपर केसेस हैं, उनको हमने पहले भी जो है सहा था, अभी भी सहेंगे, लेकिन उस पर आवाज़ भी बुलंद करेंगे। आज का दौर जदीद है, और ये जितनी भी मीडिया पे पाबंदी लगा दें, 100 तरीक़े हैं। अब जहाँ तक ये कहने की बात है कि इमरान साहब कुछ नहीं दे सकते, जी हाँ, जो आप लोग सब समझते हैं कि किस तरह से मीडिया पे पाबंदियां चल रही हैं और आप लोगों की भी आवाज़ें निकल रही हैं, और शैला साहिबा अजीब व गरीब गुफ्तगू कर रही हैं आज तो, आप क्या हो गया? ये सारी भी बातें हैं, ठीक है, ये सारी बातें भी सबको मालूम है। अब असल जो सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत के पास देने को कुछ भी नहीं है। जो देने वाला आदमी है उसको नाअहल होने के बावजूद भी कैबिनेट में बिठाते हैं, उसी के जरिए लोग खरीदते हैं। हुकूमत तो बन गई। अब आपने कहा कि आपको जी करप्शन के ऊपर मैंडेट मिला है, तो आप आवाम से कह दें कि मैं करप्शन पकड़ रहा हूँ, करप्शन खाओ, करप्शन पहनो, करप्शन आधा किलो पकाओ, 2 किलो पकाओ, बाजार में मिल रही है, मुझे तो इस पे मैंडेट मिल गया। नहीं, करप्शन खत्म करने का मैंडेट है शैला साहिबा, IMF के पास। जी, तो आप जब खत्म करेंगे, ये आपका वादा नहीं था कि जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी मैं महंगाई करता रहूंगा, मैं जरा हुकूमत से निपट लूं, आपकी इजाजत हो अगर। ये आपका वादा नहीं था कि मैं बजट पे बजट लाता रहूंगा, मैं बिजली में इजाफा करता रहूंगा उसके बिलों में, ये आपका वादा नहीं था। आपका वादा तो ये भी था कि जो टैक्स लगाते हैं वो जग्गा टैक्स होता है, तो आप तो सबसे बड़े जग्गे हैं इस वक्त। जनाब, सबसे बड़े जगह हैं आप लोग, इस पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, ये आपकी मर्जी, जिस तरह अली भाई आप इसको कमेंट करना चाहें। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप यकीन करें, आप अवाम में निकल जाएं, कोई आपकी गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर की इस बात को अब बाय करने को तैयार नहीं है। पहला महीना कर लिया, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कि जनाब इन्होंने मुल्क लूट लिया, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। अब तो वो रो रहे हैं कि वो गैस तारीख में इतनी नहीं बढ़ी जो बिल उनको देना पड़ा है, वो गैस जो उन्होंने कभी खर्च ही नहीं की उनको देना पड़ा है आप लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से। उसको कौन जवाब देगा? आवाम की हाय पड़ रही है इस वक्त तो भाई आपकी गवर्नमेंट पे। हज पे भी मजीद कंकर पड़ेंगे, वो कह रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब, हज वाले दिन। नहीं चलें, तारिक फजल चौधरी साहब की मुझे तो जो उन्होंने कहा, मैं तो वैसे बड़ा मजाका खेज लगा कि जवाब आप पूछते हैं शैला से, जवाब तारिक फजल चौधरी साहब देते हैं, और वो कहते हैं शायद उन्होंने तकरीर सुनी नहीं, और उन्होंने कहा कि आपने इंग्लिश में उधर तकरीर का मजाक उड़ाया। इंग्लिश में तकरीर का मजाक आपको पता है कि जिसको ये आकाओं को सुनाई जा रही थी, हमने उस बात पे की थी, और जो बयानिया हिंदुस्तान का वही बयानिया जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का होगा तो हम उस पर तनकीद करेंगे। शाह महमूद क्या शैला, मैंने आपकी बात में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं सुना, मेरी बात सुन लें। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ पीपल्स पार्टी रूम में से एक ही बंदा बुला ले, दोनों ने एक ही बात करनी है। अगर अच्छा शैला, आप मुझे कंडेम करती हैं जो बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है कि आपने प्रिवेंटिव कस्टडी में जो आपने लोगों को रखा है। शैला लेट मी टॉक ना, अब तहम्मुल से, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं, बिलावल के उस बयानिए को कंडेम करेंगी, आप बिलावल के इस बयानिए को कंडेम करेंगी कि इंडियन जहाज आके उन लोगों को मारना था इसलिए आपने उन्हें प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा है? आप इस बयानिए को या तारिक फजल चौधरी साहब से पूछ लें या इनसे पूछ लें, मेरे भाई पूरी बात का जवाब दे दें, आप जवाब दे दीजिएगा, इनको सोचने का टाइम दे दें। आप कहते हैं हिरासत में रखा, प्रोटेक्टिव कस्टडी फ्रॉम हुम? सवाल तो ये है।
सर देखिए मैं पूरी बात का जवाब दे दूंगा क्योंकि दो बंदों ने बोलना होता है, फिर आपके अच्छा भी जी, सवाल चले। होते हैं। अली नवाज अवान साहब जवाब मैं वही देंगे। कह रहा हूँ, आप तो मैं ये भी बोला था, मैंने ये भी कहा था जब बिलावल भुट्टो सरदारी साहब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यहाँ भी मिलिटेंट विंग के लोग मौजूद थे, लियारी गैंग वॉर के लोग मौजूद थे। सिंध को जो सिंध पुलिस को रौ अनवारों से चलाया जाता है और जिस तरह के अदालत ने कहा है कि किस तरह की घोस्ट भर्तियां हुई हैं, किस तरह का भत्ता माफिया पुलिस के थ्रू चलाया जाता है, मैं उनमें नहीं आ रहा। मैं आपके गैस के पर्टिनेंट क्वेश्चन पे आता हूं और देखिए मैं इसको ओन करता हूं कि गैस की प्राइसेस ज्यादा हुई हैं। मैं ये कह रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी की 2.36 जो पर यूनिट बढ़ा है। अब मैं इसकी आपको वजह बता रहा हूं, हम कह रहे हैं और देखें उससे पहले भी तहकीकात हुई थी, 2 GMs को फारिग किया गया, अब भी तहकीकात हो रही हैं। और जो आपने बात की थी स्लैब्स वाली, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद 2.5 अरब रुपए का पैकेज दिया है, जो सरप्लस बजट्स आए हैं वो वापस होंगे। मुझे हम एक ये बात नहीं कह रहे कि बताइए, हमसे गलतियां नहीं होंगी, हम तो अली मान भाई रहे हैं एक बात गलतियां बताइए होंगी। मुझे, अली हम नवाज तो अवान बिल्कुल साहब नहीं एक बात कह रहे। बताइए, एक बात बताइए। शायद भाई वो आम आदमी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, मैं और किसी सवाल नहीं कर रहा, आप ही जवाब देंगे। मैं आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि ये जो आपने ये स्लैब और थ्रेशोल्ड बनाए हैं, ये कितना नाइंसाफी है, मबनी है कि एक बंदा अगर एक स्लैब से आगे जाता है, चाहे एक यूनिट आगे जाता है, उसको पूरे यूनिट पड़ जाएंगे। मतलब क्या लूट मार का प्लान कर रही है गवर्नमेंट के? चलो यही तो बड़ी जाती है यार। कामरान भाई बिल्कुल ठीक बात कर, कामरान भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और यहाँ बिल्कुल गलती हुई है। और ये स्लैब्स जो बनने चाहिए थे, जैसे आयस्को तो जैसे पैसे वापस करें कौन के ना, कि आपने अगर 1 से गलती 100 हुई है तो यूनिट पैसे वापस करें सर, मरो कौन हमने मार रहे हैं अनाउंस कर दिया और ये हो गया है कि $2.5 अरब रुपए के बजट रख दिया गया है, जो सरप्लस बिल्स हैं वो वापस होंगे। और ये हम ओन करके कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी तो यूनिट 7 रुपए का था और जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने उठा के 12 से 13 रुपए का कर दिया। जब महंगाई आज 8.8% पे 6 महीने के बाद, और जब नून लीग की पहली 6 महीने की तो 10.8% थे, जब माशाल्लाह मोहतरमा की आई थी तो 25% महंगाई हुई थी। हम तो ये कह रहे हैं, और माशाल्लाह एक इदारा पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी जिसको उसने तबाह नहीं किया था, वो गैस का था। 157 अरब रुपए के खसारे में माशाल्लाह पुराने चौधरी साहब पे छोड़ के गए। हम तो बेहतरी लाने की कोशिश करें। तारिक भाई, मुझे तो लग रहा है कि ये जो नवाज शरीफ साहब की बीमारी को लेकर आप लोगों को सियासी फायदा तो बहुत हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा लीडर बन रही हैं, एक ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लीडर बनी थी, इस तरह अपने वालिद साहब की उसको लेकर जेल में जब वो थे, अब वो धरने भी देने का प्लान कर रही हैं जेल के बाहर। उनके कहने पे शहबाज गिल का अकाउंट भी मुअत्तल हो गया, तो शी इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंशियल लीड इन योर पार्टी, ऐसे ही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये वाज़ेह होनी चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी पे ना तो कोई सियासत कर रहा है, और अगर कोई हुकूमत या उसके कोई अरकान करने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये मैंने एक बिलअमूम बात की है। बाकी मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर है हमारी पार्टी की एक लीडर हैं, उनका पार्टी के अंदर एक फ्यूचर है, वो अलग एक बात है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी को कोई भी कैश नहीं करवा रहा। मेरिट पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने समझा तो उन्हें बेल मिलेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं समझा तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई सियासत हो रही है। अभी अली अवान साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं थोड़ा सा ये बात अर्ज़ कर दूँ, दोबारा मैं ये रीट्रीट कर दूँ कि ये जो लोग तनख्वाहदार तबका है, जो हमारी मिडिल क्लास है, जो इनकी ज़िंदगी के अंदर जो एक तूफ़ान बरपा हो गया है, जो महंगाई की एक लहर आई है, और जो बिलों के ज़रिए और हर तरीके के ज़रिए इनकी ज़िंदगी के अंदर एक अजाब नाजिल हो गया है, वो मैं अपने भाई को कहूँगा कि ये जो आपको एक फैक्स आती है ना, हर तहरीक इंसाफ के स्पीकर को जो टॉक शोज़ पे जाते हैं, इतनी % GDT, PPP, TTP % DPP, इससे कोई मुतमिन नहीं होता। जब लोग बाज़ार जाते हैं और जब वो बेचारे अपनी जेब में हाथ मारते हैं और शर्मिंदा होकर वापस अपने घर बच्चों के पास आते हैं, जो बच्चे दवाई मांग रहे होते हैं, बच्चे खाना मांग रहे होते हैं, दवाइयाँ तक नहीं छोड़ी यार आपने। 5 साल में दवाइयाँ आपने महंगी नहीं की, आते साथ ही पहले 6 महीने में आपने जो लाइफ सेविंग ड्रग्स थी वो महंगी कर दी। आम दवाइयाँ आप डबल पे ले गए। क्यों खौफे खुदा करें, टॉक शोज़ पे आके आप लोग एक झूठी आपको फैक्सें आती हैं आपका जो पीटीआई का, मैं तो कहूँगा पीटीआई या पाकिस्तान ताना पार्टी है। तारिक भाई, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस कर दिया, यकीन करें इतने कम अल्फाज में मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, आपने बहुत अच्छा तज़किया किया, यकीन करें मजा आया सुनकर। एक ब्रेक लूंगा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.